Hi and welcome to everyone. In this video, you will learn how to create your own cryptocurrency or a token on Polygon blockchain. Let's start. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि Polygon क्या है. Polygon जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइम क्रिप्टो मार्केट के अंदर नंबर 13 के ऊपर है. ठीक है, और इसका पर्पस क्या है? बेसिकली ये जो Polygon है वो स्केलिंग के लिए. स्केलिंग मीन्स ये लेयर 2 का प्रोटोकॉल है जो कि एथीरियम के ऊपर ही डेवलप किया गया है, यानी कि एथीरियम को इन्हेंस करने के लिए, जो एथीरियम के अंदर कोई डेफिशिएंसीज है उसको इन्हेंस करने के लिए बनाया गया है. तो हम जो अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाएंगे वो पॉलीगॉन के ऊपर बनाएंगे. इट्स मीन वो इथीरियम का नेटवर्क भी यूज़ कर सकता है और पॉलीगॉन का नेटवर्क भी यूज़ कर सकता है, और जो क्रिप्टो करेंसी बनेगी वो बेसिकली इथीरियम के ऊपर ही बनेगी. सो अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे हम अपनी करेंसी को डिज़ाइन करेंगे और उसको डेवलप करेंगे. तो सबसे पहले तो मुझे वॉलेट चाहिए. ठीक है ना, वॉलेट मीन्स जिसके अंदर मैं अपनी कोई क्रिप्टो करेंसी रख सकता हूँ. तो इस टाइम जो हम लोग यूज़ करेंगे वो मेटामास्क यूज़ करेंगे. ये मेटामास्क की साइट है, और जिन लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है उनको इस प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है. अदरवाइज़ मैं आपको ये बताता हूँ. सबसे पहले हम मेटामास्क कैसे इंस्टॉल करते हैं. इट्स अ वेब बेस्ड वॉलेट. तो जस्ट metamask.io पे जाएँ और उसका डाउनलोड फॉर क्रोम मैं करता हूँ. तो इसको हम लोग डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, और इसको मैं ऐड कर लेता हूँ. मेटामास्क का जो प्रोसेस है उसको मैं ज़रा फास्टली करूँगा, और ताकि ये आप ख़ुद से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. वंस आपके पास मेटामास्क जो है इंस्टॉल हो जाए तो हम उसके अंदर पॉलीगॉन का नेटवर्क ऐड करेंगे. उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ऐड नेटवर्क करूँगा, और यहाँ तो मैं मैन्युअली इसके अंदर नेटवर्क ऐड करूँगा. अदर इज़ द बेस्ट वे टू गो टू द chainlist.org, और यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, जो टेस्ट नेट है ऊपर आप देख सकते हैं, इसको मैं ऑन करूँगा. इसको क्यों मैंने ऑन किया है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है या जो अपनी करेंसी हम लोग बनाएंगे उसको हम लोग टेस्ट नेट के ऊपर डिप्लॉय करेंगे, ताकि उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई ऐसा इशू हो तो वो उसके ऊपर हम लोग टेस्ट कर सकें. और जब उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो देन फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे. तो मैं यहाँ पे सर्च पे जाता हूँ. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुंबई, और इसको मैं सर्च करवाता हूँ. तो आप यहाँ पे देखें मेटेक मीन्स के पॉलीगॉन की जो करेंसी वो आ गई है. इसके बाद मैं कनेक्ट वॉलेट करता हूँ और फिर इसको ऐड टू मास्क करता हूँ. तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये जो टेस्ट नेट है पॉलीगॉन का ये मेटा मास्क के अंदर ऐड कर देगा. ये इसकी वो डिटेल दे रहा है, नेटवर्क का नेम है और URL है, ID है. उसके बाद अप्रूव करूँगा, स्विच कर लूँगा एथीरियम मेन नेट से मुंबई नेटवर्क के ऊपर, और अब मैं जाके मेटा मास्क को ऑन करता हूँ. तो आप देखिए ये मेरे पास वो क्या दिखा रहा है, मुंबई नेटवर्क जो है इसके साथ कनेक्ट है, और ये मैटिक का मेरे पास पॉलीगॉन का ही दिखा रहा है नेटवर्क, इसके साथ कनेक्टेड है. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हम लोगों को जो अब करेंसी डेवलप करनी है उसके लिए हमें एथीरियम का जो सॉलिडिटी है उसका कंपाइलर चाहिए. या तो हम अपने PC के अंदर उसका कंपाइलर इंस्टॉल कर लें, और अदर थिंग ये है कि हम लोग वेब बेस भी हमारे पास एथीरियम का कंपाइलर है, जिसका साइट पे आप जाएं remix.ethereum.org. तो हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी को वेब बेस जो है इसी के अंदर अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंपाइल करवा सकते हैं. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट के फोल्डर को क्लिक करेंगे, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऐड करेंगे. उसके लिए मुझे फिर न्यू फाइल करनी है. तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद फिर मैं यहाँ पे इस फाइल को नाम दूंगा. जैसे मैं कह लेता हूँ खुरम KHURRAM.SOL. .sol इसलिए दिया गया है, बेसिकली वो सॉलिडिटी की एक्सटेंशन है जो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं. मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मेरे पास ये ब्लैंक फाइल ओपन हो गई है. अब इस ब्लैंक फाइल के अंदर हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक ओपन सोर्स कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है हमारे पास एथीरियम का, उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं. तो उसके लिए मैं एक साइट है ओपन जेपलिन, इसके अंदर जाता हूँ और इसके प्रोडक्ट्स में जाता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ. फिर गेट स्टार्टेड पे आता हूँ,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है और लेफ्ट साइड पे ERC20, ERC20 मींस इथेरियम रिक्वेस्ट ऑफ कंटेंट है 20। ये बेसिकली इथेरियम का स्टैंडर्ड है जिसको इथेरियम फॉलो करता है और उसी का ही फॉलो करते हुए हम कॉन्ट्रैक्ट को लिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ कंस्ट्रक्टिंग एन ERC20 टोकन कॉन्ट्रैक्ट और ये बेसिकली एक सैम्पल कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है। तो मैं तो यहाँ तो इसको कॉपी कर लूँगा और राइट साइड पे यहाँ पे देखिए इसको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं दोबारा आता हूँ अपनी फ़ाइल के अंदर और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ खोरम लिख देता हूँ, ये जो लिखा हुआ GLD टोकन डॉट ऑल खोरम डॉट सोल कर लेता हूँ, ये नेसेसरी नहीं है। अच्छा, नीचे जो प्रोग्राम शुरू होता है लैंग्वेज का वो प्रोग्रामा सॉलिडिटी 0.80। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है इसके आगे GLD टोकन लिखा हुआ है, यहाँ पे मुझे कॉन्ट्रैक्ट का नाम देना पड़ेगा। मैं उसका नाम लिख लेता हूँ, खोरम लिख लेता हूँ। एंड देन फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी जो करेंसी है जो हम बनाएंगे उसका नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे गोल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर मैं उसका नाम लिख लेता हूँ खोरम। इसके नाम से मैं करेंसी डेवलप करना चाह रहा हूँ और फिर मुझे उसके करेंसी का सिंबल देना पड़ेगा। तो GLD की जगह फिर मैं इसको चेंज करूँगा, मैं KURM लिख लेता हूँ, ये मेरी करेंसी का सिंबल हो जाएगा। तो ये तीन चीज़ें जस्ट आपने इसके अंदर चेंज करनी है, यानी अपने करेंसी का नाम लिखना है, करेंसी का सिंबल देना है और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपने डिफ़ाइन करना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल करेंगे। तो ये लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं सॉलिडिटी कंपाइलर है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कंपाइलर हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो फाइल है हम लोगों ने क्रिएट की है ये बेसिकली 0.8.4 कंपाइलर के लिए। तो ये याद रखिएगा, ये हम लोगों ने कंपाइलर सेलेक्ट करना है और उसके बाद फिर मैं कंपाइल खोरम डॉट सॉल्व पे क्लिक करूँगा। तो इसने इसको कंपाइलिंग शुरू कर दी और इसने इसको कंपाइल कर दिया है। आप देखिए इसने कोई इसके अंदर कोई इशू शो नहीं किया, तो इट्स मीन ये प्रॉपर्ली कंपाइल हो गया। और इसने बेसिकली कंपाइलर ने क्या किया है, इसको इस फाइल को बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आप देख सकते हैं बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब इस बाइट कोड को हम लोग क्या करेंगे, इथेरियम के नेटवर्क के ऊपर हम लोग उसको हुकअप करेंगे ताकि हम अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके साथ हुकअप करवा सकें। तो फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अच्छा, यहाँ पे 2-3-4 बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप वो करेंगे। सबसे पहले तो हमें एनवायरनमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट में मैं क्या करूँगा, इंजेक्ट प्रोवाइडर जो है वो मेटामास्क है, यानी कि इसके अंदर जो हम लोग इंजेक्ट करवा रहे हैं वो हम लोग मेटामास्क का चूज़ करेंगे। जैसे ही आप देखेंगे इसको क्लिक किया उसने मेटामास्क दिखा दिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्ट विद द मेटामास्क, और जो नेटवर्क दिखा रहा है वो मैटिक यानी कि पॉलीगॉन का दिखा रहा है। और इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ और फिर इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। तो ये बेसिकली क्या करेगा, उसने यहाँ पे आप देखिए मेटामास्क के साथ कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि यहाँ पे वो मुझे जो इसके अंदर ज़ीरो ईथर दिखा रहा है, यानी कि हमारे पास जो करेंसी है वो ज़ीरो है। इसका मतलब है कि हमें कुछ करेंसी चाहिए ताकि मैं अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कंपाइल करवा सकूं, यानी कि इथेरियम का नेटवर्क है उसके अंदर हम लोग इसको हुकअप करवा सकें। तो उसके लिए कुछ ट्रांजैक्शन फ़ीस चाहिए। तो अभी तो मेरे पास कोई ट्रांजैक्शन फ़ीस नहीं है, तो इसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक नई वेबसाइट खोलता हूँ Polygon%। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग नेटवर्क जो है मुंबई देखेंगे, सेलेक्ट टोकन जो मैटिक टोकन लिखेंगे और उसके बाद फिर वॉलेट एड्रेस देंगे। यहाँ से हमें क्या होगा, कुछ जो है पॉलीगॉन का टोकन जो हमें मिल जाएंगे। तो मैं पहले इसके अंदर वॉलेट एड्रेस देता हूँ। पहले मैं मेटामास्क पे जाता हूँ। वॉलेट एड्रेस जो है वो मैंने अपना ये अकाउंट जो लिखा हुआ है यहाँ से इसका कॉपी करना है एड्रेस, और इसको मैं कॉपी करने के बाद फिर इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट करने के बाद फिर इसको मैं सबमिट करता हूँ। तो आप देखें अब उसने क्या किया, 0.2 जो है वो हमें हमारे टोकन जो है हमारे वॉलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट टेक्स 1 to 2 मिनट्स लगते हैं इसको। 1 और 2 मिनट्स के अंदर ये जो है 0.2 मैट्रिक जो है पॉलीगॉन जो है उसका टोकन जो है वो हमारे वॉलेट में आ जाएगा। हम अभी देखते हैं, अभी हमारे पास 0 आ रहा है और ये कुछ ही सेकंड में इसके अंदर वैल्यू यस ये हम लोगों के पास रिसीव हो गई है। तो ये जो वैल्यू यूज़ करेंगे हम लोग इसको जब कंपाइल करेंगे तब हमें ये यूज़ होगी। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 0.2 हो गया है ईथर। और फिर हम नीचे आते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट अपना जो भी बनाया है फाइल नेम दी है वो सिलेक्ट करना है, इंपॉर्टेंट जो है। एंड उसके बाद थर्ड स्टेप है डिप्लॉय करना। अच्छा, डिप्लॉय करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे हमें अमाउंट डिफाइन करनी पड़ती है, यानी कि जो हमने क्रिप्टो करेंसी बनानी है वो कितनी अमाउंट हो उसकी,
कितना टोटल क्वांटिटी हो, तो वो मैं आपको बताता हूँ टोटल क्वांटिटी कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो इथीरियम है उसके अंदर 18 डेसिमल यूज़ करता है। 18 डेसिमल्स मीन्स कि 18 ज़ीरो को यूज़ करेंगे। 18 ज़ीरो इसको आप कह सकते हैं सेंट्स में लिखते हैं। इसके अलावा जो होगा वो अमाउंट होगी। तो मैंने 18 ज़ीरो लिख दिया और उसको सेपरेट कर दिया, और उसके अलावा ये जो मैं अभी 1000 लिख रहा हूँ, ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं अमाउंट लिख रहा हूँ कि यानी वो कितनी करेंसी जनरेट करे इनिशियली। तो बेसिकली वो मैं 1 बिलियन का जनरेट करवा रहा हूँ। तो ये बेसिकली 1 बिलियन के अंदर जो ज़ीरोज़ हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज़ीरोज़ हैं, और इसके बाद ये 18 ज़ीरो, ये 27 ज़ीरोज़ बनते हैं। ये यहाँ पे हम लोग इनको ऐड करेंगे, 27 ज़ीरोज़ 1 और 27 ज़ीरोज़ हम लोग इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 एंड देन फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27। इस तरह हम लोगों ने इसके अंदर 27 जो हैं वो डिप्लॉय कर दी हैं, लिख दी हैं। अच्छा, इसके बाद क्या चीज़ करनी है हमने, ये याद रखिएगा, इसको हम लोग डिप्लॉय के अंदर करेंगे। लेकिन उससे पहले 3 चीज़ें मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने इन्वायरमेंटल जो मेटामास्क सेलेक्ट कर लिया है, उसके अंदर हमारे पास 0.2 ईथर भी हैं, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट भी हम लोगों ने जो लिखा हुआ है वो सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद मैं फिर डिप्लॉय का बटन प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं डिप्लॉय का बटन प्रेस करूँगा तो वो मेरे मेटामास्क से कनेक्ट करेगा, और उसको कुछ ट्रांजेक्शन फ़ीस चाहिए। तो इसके अंदर अननोन प्रोसेसिंग टाइम दिखा रहा है, इसको मैं प्रोसेसिंग टाइम भी इसका चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं नॉर्मली मार्केट वाला कर लेता हूँ, या एग्रेसिव करके इसको सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, इसको कंफर्म करता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और देखिए इसने इसको कंफर्म कर दिया ट्रांजेक्शन। इट्स मीन इसने ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेसिकली डिप्लॉय कर दिया है नेटवर्क के ऊपर। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, मैं दोबारा से मेटामास्क के ऊपर जाता हूँ और उस पर क्लिक करता हूँ। तो ये जो मेरे पास ट्रांजैक्शन कंफर्म हुई हुई है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और आप ऊपर आएँ तो ये देखिए कंफर्म दिखा रहा है। और उसके अलावा व्यू ऑन ब्लॉक एक्सप्लोरर, यानी कि हम उसके जो ब्लॉक का एक्सप्लोरर उसके ऊपर जाते हैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे हमें ये बताएगा कि ये ट्रांजैक्शन जो है कंफर्म हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन हैश दिखा रहा है, और नीचे हमारे पास किस ब्लॉक के अंदर ये इंजेक्ट हुआ है, और फ्रॉम किस एड्रेस से हुआ है, ठीक है। इंटरेक्ट विद क्या है जी, नीचे कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस आ रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया गया है, और साथ साथ ये हमें बता रहा है इसके अंदर टोकन जो ट्रांसफ़र हुए हैं वो क्या है, और ये उसकी क्वांटिटी बता रहा है, और ये खुरम जो करेंसी है उसके बारे में बता रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें डिटेल में आगे फर्दर बताएगा कि ये टोटल सप्लाई है, और आगे जो KURM लिखा हुआ है वो बेसिकली इसकी सिंबल है, और एक ही एड्रेस के ऊपर हुआ है, और इससे ये 00 से स्टार्ट होके इसके अंदर हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे हम लोग करेंसी देख सकते हैं। मैं मेटामास्क पे दोबारा जाता हूँ, और अब हम इस करेंसी को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मैं एसेट पे जाता हूँ, इंपोर्ट टोकन करता हूँ, और मैं आपको बता देता हूँ इंपोर्ट टोकन करने का, यहाँ पे मुझे टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस देना पड़ेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बैक पे ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद मैं मेटामास्क को दोबारा ऑन करता हूँ, और इस टोकन को हम लोग इंपोर्ट करते हैं। मैं इंपोर्ट टोकन लिखता हूँ, और इसके अंदर एड्रेस जो अभी हम लोगों ने कॉपी किया उसको मैं पेस्ट करता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और साथ ही हमें बता देगा कि इसका देखिए उसने सिंबल भी दे दिया है, और डेसिमल भी हमें बता रहा है नीचे। तो इसको मैं फिर टोकन को ऐड कर लेता हूँ। मैं इसको क्लिक करता हूँ, इंपोर्ट टोकन कर लेते हैं, ये यहाँ पे दिखा रहा है मेरे पास, और इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो आप देखिएगा कि ये उसने मुझे बता दिए वो 1 बिलियन टोकन्स थे जो थे, या करेंसी थी, वो मेरे पास इंपोर्ट हो चुकी हुई है और मेरे वॉलेट के अंदर आ सकी, और यहाँ से फिर मैं इसको सेंड भी कर सकता हूँ। मैं बैक जाता हूँ, और आप यहाँ पे देखें ये मेरे पास मैटिक की जो पॉलीगॉन की करेंसी थी दिखा रहा है, और नीचे पास मेरे जो अभी जो हम लोगों ने जनरेट की करेंसी वो दिखा रहा है। अभी हम इसको ट्रांसफ़र करके भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये मेरे पास एक और मेटामास्क का वॉलेट है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें सबसे पहले मुझे इसके अंदर इंपोर्ट टोकन करना पड़ेगा, और वही कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद ये अभी दिखा देगा सैम्पल और सारी चीज़ें, और इसके बाद टोकन सैम्पल देख सकते हैं आप। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको
ऐड कर लेते हैं टोकन को इस वॉलेट के अंदर, और यहाँ पे देखें इस टाइम वो 0 दिखा रहा है मेरे पास। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा से, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा जो एड्रेस है, अब मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र करने लगा हूँ करेंसी। तो मैं ये एड्रेस कॉपी करता हूँ और नीचे आता हूँ अपने पुराने वॉलेट के अंदर और सेंड पे जाता हूँ, और जाने के बाद यहाँ पे मैं एड्रेस जो है दूसरे वॉलेट का वो पेस्ट करता हूँ, और ये मेरी बता रहा है मेरे पास इतना एसेट्स हैं और कितने मैं अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। जैसे सपोज मैं कहता हूँ 10,000 जो है मेरी करेंसी जो है क्रिप्टो, उसको ट्रांसफ़र कर दो। नेक्स्ट करता हूँ तो वो इसके अंदर इसको ट्रांसफ़र करेगा। अच्छा, इसकी ट्रांजैक्शन थोड़ी सी फ़ीस होगी, वो हम लोग पे करेंगे और वो हम कंफर्म करते हैं। वो कंफर्म करने के बाद क्या करेगा, आप देखें कि उसने ये अच्छा पेंडिंग में दिखा रहा है, लेकिन यस उसने देखें आपने ट्रांजैक्शन कंफर्म हो गई है। अब मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ, अपने पुराने वॉलेट पे जाता हूँ और आप वहाँ पे देखेंगे कि वो उस वॉलेट में मेरे पास इसकी जो अभी हम लोगों ने टोकन ट्रांसफ़र किए हैं, इसको मैं मेटामास्क को ऑन करता हूँ, मैं नीचे आता हूँ तो आप यहाँ पे देखें, ये देखिए 10,000 मेरे इस वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र हो गए हैं। सो दिस इज़ द वे हम लोग एक नई करेंसी क्रिएट कर सकते हैं थ्रू पॉलीगॉन का टेस्ट नेटवर्क यूज़ करते हुए। एथेरियम के ऊपर हम लोगों ने ये अपनी क्रिप्टो करेंसी डेवलप की है, और ये इसलिए डेवलप की है टेस्ट नेट के ऊपर ताकि हम देखें अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसा इशू है तो हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। लेकिन हम लोगों ने देखा, हमने करेंसी भी क्रिएट हो गई है प्रॉपरली, और अमाउंट भी कुछ हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर देखी है, वो भी प्रॉपरली ट्रांसफ़र हो गई है। इट्स मीन ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कम्प्लीटली डिप्लॉय हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप नेटवर्क देख सकते हैं मुंबई का है। अगर आपने इसको अपने ओरिजिनल नेटवर्क के मेन लाइव नेटवर्क के ऊपर करना है तो फिर आपके पास ओरिजिनल में आपने मेन नेट जो है उसके ऊपर जाना है, और इसकी जो आपके पास कुछ करेंसी होनी चाहिए, और सेम प्रोसीजर करके आपने इसको मेन नेट के ऊपर डिप्लॉय कर लेना है। वंस जब आप डिप्लॉय कर लेते हैं तो फिर आप उस करेंसी को जो है आप किसी को दोस्तों को भी सेंड कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। और मैं वैसे ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस करके देखें उसको टेस्ट नेट के ऊपर, और उसको डिप्लॉय करके देखें, और जब ये डिप्लॉय हो जाए इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, और फिर आप उस करेंसी को अपनी प्रॉपर जो मेन नेट है उसके ऊपर डिप्लॉय करें। और जब उस पर डिप्लॉय करेंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास कुछ पॉलीगॉन के टोकन होने चाहिए, क्योंकि वो एज ए ट्रांजैक्शन फीस यूज़ होने जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे। आई होप कि आपने कोई नई चीज़ सीखी है कि कैसे हम लोग जो है अपनी क्रिप्टो करेंसी क्रिएट कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।